नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राजधानी दिल्ली की घटना सामने आई है। एक बुआ और उसके लड़के ने मिल करके एक 7 साल की बच्ची को न केवल चाकुओं से मारा बल्कि उसकी जीभ काट दी, उसे सिगरेट से जलाया, कोयले से दागा, उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी चाकू और कोयले डाले। इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। बच्चे की टीचर को जब नज़र आया कि बच्ची के पूरे शरीर पे चोट के निशान हैं और वो चल नहीं पा रही है, तब जाकर के उन्होंने हस्तक्षेप किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद से अब जाकर के मामला जो है वो सामने आया है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, पर अफसोस की बात ये है कि हर कुछ मिनटों में इस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ होती हैं, उनका शोषण होता है। एक स्टडी के मुताबिक हर 15 मिनट में एक बच्चे का शोषण होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक बच्चे के शरीर पे चोट के निशान नहीं दिखते या फिर अपराधी अपराध करते हुए नहीं पकड़ा जाता है, तब तक इस तरह के मामले रिपोर्ट नहीं होते और बच्चे डर के मारे कुछ बता नहीं पाते। इसलिए अब समय आ चुका है और बहुत ज़रूरत है कि इस मामले पे बात की जाए कि किस तरह से बच्चों का शोषण होता है, हमें पता तक नहीं चलता, या फिर जिन्हें पता भी चल रहा होता है वो बहुत ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंकड़ों की। अगर आप आंकड़े देखें, पिछले 10 साल के या फिर 20 साल के आंकड़े उठा लें, तो आपको नजर आएगा कि बच्चों का जो लोग शोषण करते हैं उसमें से 80 से 90% लोग बच्चों के जान पहचान के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आसपास रहने वाले लोग होते हैं। यानी कि भले ही आप कितना भी बच्चों को सिखाते रहें कि अजनबियों से बच के रहना, बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा अपने ही लोगों से है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो आंकड़े हैं वो उन मामलों के आधार पर हैं जो कि दर्ज हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर शोषण के केसेस की तरह इसमें भी बहुत ही कम मामले दर्ज हो पाते हैं, क्योंकि बच्चे डर के मारे बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनके बर्ताव से पता चलने लगता है। पर भारतीय परिवारों में खास तौर से बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, और अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आए तो लोगों को लगता है कि बच्चा बदतमीज हो रहा है या फिर बच्चा शर्मीला है। लेकिन मसला तो यही है कि वो डर के मारे नहीं बता पा रहा, लेकिन हम ध्यान देकर के सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर बच्चा हमें बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा, बस थोड़ी सेंसिटिविटी की जरूरत होती है और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस यानी लक्षणों की। जो अगर बच्चे में दिखते हैं तो समझ जाइए उसके साथ कुछ न कुछ परेशानी जरूर हो रही है। सबसे पहला लक्षण अगर हम बात करें तो वो है कि बर्ताव में परिवर्तन होने लगता है। हो सकता है कि बहुत शांत रहने वाला बच्चा बहुत अग्रेसिव रहने लगे, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाए, या ये भी हो सकता है कि हमेशा हंसते खेलते रहने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा शांत हो जाए। तो इस परिवर्तन को बच्चा बदमाशी कर रहा है या फिर बच्चा शर्मीला हो रहा है, बोल करके टालें ना, हंसी मजाक में तो बिल्कुल ना टालें, और उनसे बात ज़रूर करें कि क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी है। बच्चा अगर कहीं से खेल करके आ रहा है और उसके शरीर पे चोट है तो ये अज्यूम ना करें कि खेलते हुए गिर गया होगा। एक बार पूछे ज़रूर कि कैसे हुआ है, और अगर आपको लगता है कि बच्चा डरा हुआ है या फिर बताना नहीं चाहता है तो अपने स्तर पे जानने का प्रयास करें, आसपास पता करें कि आखिर क्या हुआ था। अगर कभी बच्चा ये कहे कि मुझे ये फलाने अंकल नहीं पसंद है, मुझे ठिकाने अंकल नहीं पसंद है, तो उसको हंसी मजाक में ना लें। पूछे ज़रूर कि क्या बात है, क्यों नहीं पसंद है, या फिर क्या ऐसा करते हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं आते हैं। बात ज़रूर करें, क्योंकि बात करने से ही पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। बचपन में हुआ शोषण केवल एक समय में हुई घटना नहीं है, उसका असर पूरे जीवन पर दिखाई देता है। जिन लोगों के साथ बचपन में शोषण हुआ रहता है वो डिप्रेस्ड उनके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंग्जाइटी होती है और तमाम उनको मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। अगर इन सारी चीज़ों से बच्चों को बचाना है और आपको अपने बच्चे को बचाना है तो सबसे पहले उनसे बात करना शुरू करें। उनके इंटरेस्ट में अगर परिवर्तन आता है तो उनसे पूछें, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर बच्चा कुछ कहता है तो उसको हंसी मजाक में ना टालें। बच्चों को किसी भी रिश्तेदार के साथ या आसपास के लोगों के साथ अकेले मत छोड़ें। उनके साथ किसी न किसी को भेजें या फिर खुद उनके साथ में रहें।
मानसिक या भावनात्मक शोषण यानी कि इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है कि शुरू से ही बच्चे को लगातार कहा जाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट इनफ, या फिर उसको कंपेयर किया जाता है। और भारतीय माँ बाप आम तौर पे ये करते हैं अनुशासन के नाम पे भी, और अनुशासन के नाम पे ना केवल बच्चों से मारपीट होती है और अभी भी स्कूलों में होती है कि डंडे से बच्चों को मारा जाता है, बल्कि घर पे अगर शरीर पे चोट नहीं की जाती तो मन पे चोट किया जाता है और उन्हें लगातार कहा जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बेकार हो। तो इस तरह का इमोशनल अब्यूज़ पूरे जीवन लोगों को परेशान करता रहता है, जीवन के आखिरी तक इसका असर रहता है। बच्चों से निगेटिव बातें करने से पहले सोचें ज़रूर, क्योंकि ये भी एक इमोशनल अब्यूज़ का फॉर्म है। बच्चों से अगर आपको लगता है कि कुछ हो नहीं पा रहा है तो उन्हें क्रिएटिव तरीके से या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए चीज़ों को सिखाएं, ताकि उनका जो स्किल है वो एक पॉजिटिव वे में डेवलप हो, ना कि नेगेटिव तरीके से। बाकी आखिरी चीज़ जो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है मुझे, कि अगर आपको लगता है कि बच्चा शोषण का शिकार हो रहा है, मोलेस्ट हो रहा है, उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है, तो इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। मेरे घर का मामला नहीं है ये बोल करके इसको अवॉइड ना करें। ना केवल अपने घर के बच्चों की मदद करें, ना केवल उनकी बातों पे विश्वास करें, बल्कि जो दूसरे बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि वो परेशानी में है, उनकी मदद ज़रूर करें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देना है। बाकी इस तरह की जो भी खबरें आती रहेंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और आगे भी बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।